भाई मुझे कुछ चीजें बहुत बुरी लगती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और ये गुस्से का ही नतीजा है जो मैं इतना रूड बोल रहा हूँ। जब स्टूडेंट उल्टा बोलता है ना तो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता है। फिर मैं नहीं देखता कुछ भी, और एक दिन आना कम से कम 2-3 घंटे की रहेगा। 2 4 5 6 8, बताओ भाई ए माइनस बी सभी। 1 3 7 बिल्कुल सही है। पहले आप इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जो कॉमन है उसको मार्क कर लो बस। जो कॉमन को मार्क कर लिया तो कॉमन वाले हटा दो ए में से। ए माइनस बी का मतलब ही यही होता है। देखो इधर इसको मैं वापस से लिख देता हूँ एक और। यहाँ पर ए माइनस बी का मतलब है ए माइनस ए इंटरसेक्शन। ए में से ए और बी का कॉमन हटा दो तो आपको ए माइनस बी मिल जाएगा। ये जितने भी बता रहे हैं सारी प्रोबेबिलिटी में एजीडी जाएंगे, पहले बता रहा हूँ। मतलब प्रोबेबिलिटी में आपका एजीडी जाएगा। प्रोबेबिलिटी आपको तभी समझ में आएगी जब ये चीजें समझ में आ रही कि ए माइनस बी कैसे निकाल रहे हैं। वहां डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज पी ए माइनस बी, आया है कि नहीं आया, बहुत बार आया। तो पी ए माइनस बी क्या होगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन। तो ए में से कॉमन हटा दूं, और यदि मैं बोल रहा हूँ बी माइनस ए 4 6 8, ये आपका बी माइनस ए होगा। तो बी माइनस ए का मतलब होता है बी बट नॉट ए। बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसका मतलब ये। लिख लीजिए इसको जल्दी से। तो दिस इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसके बाद लिखिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है भाई, कौन बताएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स डिनोट ऐसे होगा डेल्टा। इसका मतलब होता है ए माइनस बी बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करेंगे तो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स आ जाएगा। जैसे इसमें आपको इन दोनों को यूनियन करके, आप जैसे आपको लिखना है ना ए डेल्टा बी, तो बेटा ए डेल्टा बी में आपको ए माइनस बी लिखना निकालने की जरूरत नहीं है, ना बी माइनस ए निकालने की जरूरत है। फिर आप बोलोगे सर यूनियन करना है, तो बेटा उसमें सिर्फ सारे आ रहे हैं एलिमेंट, लेकिन कौन नहीं आ रहा, कॉमन एलिमेंट। तो जैसे इन दोनों का डेल्टा निकालना, तो इसमें कॉमन एलिमेंट को हटा के सब लिख दो, तो क्या आएगा 1 3 7 4 6 8, जैसे ए डेल्टा। ठीक है, तो ए डेल्टा बी आ गया। इसके बाद आ जाइए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वैसे बता दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स ए डेस यू माइनस, इस तरह से ये है सपोज, तो ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड यू माइनस एस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स बोलेंगे। जैसे आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 to 10, और ए गिवन है 1 3 5 7 9, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। चलिए अब इस पे प्रॉब्लम किस तरह की बनेगी वो चीज समझते हैं।
पहले कुछ फॉर्मूले लिख लो एन, क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी प्रोबेबिलिटी में भी काम आएंगे। एन ए यूनियन बी क्या होगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन। फिर ए बट नॉट बी, अभी लिखा ए माइनस बी या एन ए इंटरसेक्शन बी डेस, ये हो गया एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी बट नॉट ए, बी माइनस ए, बी इंटरसेक्शन ए डेस, so एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, neither a nor b, neither a nor b। तो ए बार इंटरसेक्शन नहीं बेटा, ए बार इंटरसेक्शन, तो बेटा एक डी मॉर्गन लॉ होता है, अभी बता रहा हूं, हेरोल्ड्स, ये डी मॉर्गन लॉ होता है। ये जिसको नहीं पता है वो लिख लेना, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी का होल डेस इक्वल टू ए डेस इंटरसेक्शन। कैसे याद रखोगे? इसका डेस, इसको उल्टा कर दो और इसका डेस। दूसरा क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस क्या होगा? बोलो सब। यूनियन बी डेस, ए डेस यूनियन बी डेस, दिस इज डी मॉर्गन लॉ। और डेस को हटाना है तो आपका यूनियन यूनिवर्सल सेट में से इसको हटाना। और लास्ट है नॉट ए और नॉट बी। भाई ए भी नहीं है या बी भी नहीं है, तो इसका भी फिर अगेन डी मॉर्गन लॉ लगाओ। ए इंटरसेक्शन बी का यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, लिख लीजिए यहां तक। ए और बी, ए को लिख लेते हैं एन ए और बी और सी, एन ए और बी और सी। कौन बताएगा भाई? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। अब दो दो कॉमन हटा दो भाई। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज डी मॉर्गन लॉ। और क्या यूनियन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? एटलीस्ट वन ऑफ, एटलीस्ट वन ऑफ। लेकिन ये फॉर्मूले अभी काम नहीं आएंगे आपके, वो प्रोबेबिलिटी में काम आएंगे। अभी कुछ भी काम नहीं आने वाला, अभी तो डायरेक्ट आपके वेन डायग्राम से काम चल जाएगा। और वेन डायग्राम वाली प्रॉब्लम एक आएगी, वो मैं अभी करवा रहा हूँ, एक प्रॉब्लम पक्का आएगी। एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं, देखो कुछ लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट होते हैं, इनको और देख लो और फिर क्वेश्चंस करो। सेट्स यहाँ कंप्लीट हो गया है आपका, और क्वेश्चंस करना। तो मैंने सेट्स और आपको दो चैप्टर के मैंने भेज दिए कल, अब प्रोबेबिलिटी का और भेज दूंगा ताकि आपके इस वाले टेस्ट का तो हो जाए, और टाइम मिला तो सबकी भेज देंगे। वो क्वेश्चन जरूर कर लेना जो मैंने भेजे। लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, फर्स्ट एक होता है आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ क्या होता है? ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो भी, और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो भी ए है। दिस इज नोन एज आइडम्पोटेंट लॉ। सेकंड,
आइडेंटिटी लो। भाई ए को किसके साथ यूनियन करें कि वापस ए आ जाए 5, और ए को किसके साथ इंटरसेक्शन करें कि वापस से यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन 5, ए को 5 के साथ यूनियन करेंगे तो ए आएगा, और ए को यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा। तीसरा है क्यूमुटेटिव लो। क्यूमुटेटिव लो, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए का बी के साथ यूनियन करो या बी का ए के साथ यूनियन करो, ए वही आएगा। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करो या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करो, एक ही बात। फिर आएगा एसोसिएटिव लो। यहां तक तो सब जनरल लो है। ए यूनियन बी यूनियन सी या ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद आ जाइए एसोसिएटिव लो के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो ये इंपॉर्टेंट लो, इस पे प्रॉब्लम आएगी, कैसे आएगी अभी समझा। डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उल्टा। तो जैसे देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। अब प्रॉब्लम इस तरह का पूछा जा चुका है, इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन है यहाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाओ। बोलो ए और एडेस में क्या कॉमन है, और 5 को किसी के साथ भी यूनियन करते तो यही आता है आइडम और द आइडेंटिटी लॉस। तो आंसर क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी। भाई ए को इंटरसेक्शन का मतलब है जैसा 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस 3 आ जाए, 1 से, तो 1 को सेट्स में बोलते हैं यूनिवर्सल। 3 को किस में ऐड करें कि वापस 3 आ जाए, 0, 0 को सेट में बोलते हैं 5। आ गया समझ। प्लस का मतलब होता है ऐड, मतलब और मल्टीप्लाई का मतलब होता है एंड, इंटरसेक्शन। चलिए अब इस पे प्रॉब्लम्स करते हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका भी, और फिर मैं रिलेशन स्टार्ट कर दूंगा, और कल और परसों प्रोबेबिलिटी चालू करेंगे। आज हो जाएगा रिलेशन तुम्हारा, सेट और रिलेशन ही आ रहा बस। लिखिए आउट ऑफ 20 मेंबर्स। अब बेटा क्वेश्चंस तो ढंग से कर लीजिए सब, थ्योरी चलो कोई बात नहीं। आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन ए फैमिली, 11 like to take tea and 14 like coffee, and 14 like coffee. If everyone likes, yeah, if each one likes at least one of
टी एंड कॉफी, फाइंड हाउ मेनी लाइक्स कॉफी बट नॉट टी, कॉफी बट नॉट टी। कितने लोग कॉफी लाइक कर रहे हैं लेकिन टी लाइक नहीं कर रहे? अब देखना समझना, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ए बी सी, या फिर एक काम करो, हमें गिवन है कि 11 लाख टी मतलब मिला के, तो इसको नहीं पता ये मुझे, तो इसको एक्स मान, तो यहां पर क्या हो गया, और ये कितना हो गया। अब इन तीनों का सम किसके इक्वल गिवन है, 20। तो देखो 11 माइनस एक्स प्लस 14 माइनस एक्स इक्वल टू 20, तो 25 माइनस एक्स इक्वल टू 20, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 5। अब ये टी था और ये कॉफी था, तो 14 माइनस 5 कितना हो गया। इसका मतलब कितने लोग कॉफी लाइक कर रहे हैं, टी लाइक नहीं कर रहे, नहीं। तो आंसर आ गया नहीं। आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और यदि पूछता है कि टी बट नॉट कॉफी 6, टी बट नॉट कॉफी 6। नेक्स्ट लिखिए। अब देखो एक चीज समझते हैं अपन, जो क्वेश्चन है अपन उसको भी अलग तरीके से लिखने का, पूरा नहीं लिखते। आप इसको समझना कि क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको किस तरह से राइट करोगे जब सोल्व करते वक्त, वो भी चीज इंपॉर्टेंट है। इसने बोला इन ए टाउन ऑफ 2000 फैमिलीज, 20,000 फैमिलीज, ये लिख दिया भाई 20,000 यूनिवर्सल से। फिर उसने बोला है इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिलीज लाइक न्यूज़पेपर, रीड न्यूज़पेपर। तो 20,000 का 40% निकालो, 8,000। तो 8,000 कौन रीड कर रहा है, न्यूज़पेपर। 20% फैमिली बाय न्यूज़पेपर बी, 4,000। फिर उसने लिखा 10% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर सी, 2,000। 5% बाय ए एंड बी, ए एंड बी 1,000। फिर बी एंड सी बोला उसने 3% बाय बी एंड सी, 600। फिर उसने बोला है सी एंड ए 4% बाय सी एंड ए, 800। एंड 2% बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर, 400। ये समझ में आया। तो पहले आप इस तरह से लिख लेंगे इसको। ये लिखा कैसे है वो रीड करके समझ में आ गया, पूरा लिखने की समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए। अब इसको किस तरह से बनाएंगे वो चीज समझ लीजिए। ए बी एंड सी, सबसे पहले इस पे टारगेट करेंगे हम 400। फिर हमसे बोला ए एंड बी, ए एंड बी कितना है भाई, तो यहाँ कितना बचा 600। अच्छा बी एंड सी कितना है 600। अच्छा ए एंड सी कितना है, अच्छा ए कितना है टोटल 8,000। तो 8,000 में से 1,400 हटाओ, चलो बी 1200 हटाओ बी में से, 4,000 में से। अच्छा सी में से आप हटाओ 1,000, 1,000। अब इन सबको काउंट कर लो, काउंट कैसे करते हैं इधर समझ लेना। ये मेरा 8,000, कितना है ये 8,000, और एक 9,000,
और 3 12,000, कितने हो गए 12,000। तो बाहर कितने बचे? अब इसके बाद जो पूछा जाए आराम से निकाल सकते। टारगेट किस पे करना है? मिडिल वाली। यहां से स्टार्ट करेंगे हमेशा हर एक प्रॉब्लम। अब उसने बोला है मुझसे हाउ मेनी बाय न्यूज़पेपर बी एंड सी बट नॉट ए। न्यूज़पेपर बी एंड सी बट नॉट ए। B and C but not a one. Only newspaper C. None. At least one. 12,000. At least one. Exactly one. गलत। Exactly one. बोलो देखे कौन बोलता है? गलत। 10,400। एटलीस्ट वन मतलब सब मिला। सब मिला। एटलीस्ट का मतलब होता है या तो ए पढ़ रहा है या बी पढ़ रहा है या सी पढ़ रहा है। एग्जैक्टली वन का मतलब है या तो केवल ए पढ़ रहा है, ओनली ए, या ओनली बी, या ओनली सी। तो ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी, इन तीनों का है, ये एग्जैक्टली वन है। क्लियर है? लिख लीजिए इसको। पार्थ, आवाज आ रही है? पार्थ, आदित्य कहाँ है? पार्थ, आदित्य कहाँ है? अमन, तू बोल। भी ले रहे हैं क्लास। बेटा तुम्हारे लिए चाय पीना या नाश्ता करना उतना जरूरी नहीं है जितना क्लास लेना जरूरी है। आदित्य एंड पीयूष सर मैं यही हूँ। कहाँ है? आपने 12 मिनट बाद किया ना, ज्वाइन किया था। पीयूष एंड आदित्य 12 मिनट बाद ज्वाइन किया था तुमने, इसलिए मैंने तुम्हें एंट्री नहीं दी। नहीं सर, मैं पीयूष के पार्थ के फोन से ही ले रहा हूँ क्लास। नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपने 12 मिनट बाद ज्वाइन किया था कि नहीं किया था, ये बताइए आप मुझे। इसका मतलब आप है ना उस समय चाय पीने गए थे। ठीक है बेटा, चाय पीते रहो तुम दोनों, बढ़िया है। फिर मैं चाय पिलाऊंगा तुम्हें बढ़िया तरीके से, चिंता मत करो। लेकिन सर मैंने तो ज्वाइन ही नहीं करा। कैसे नहीं ज्वाइन किया? तेरे नाम से है ना ज्वाइन हुआ है ना 10 मिनट की 12 मिनट की बात। ये क्यों नहीं मजाक सर, कर? मैं तो स्टार्टिंग से पार्थ के फोन से पढ़ रहा हूँ। बेटा यार अब तू छोड़ने यार, अब मेरे से बहसबाजी क्यों करवा रहा है? जब मैं बोल रहा हूँ तेरे नाम से ज्वाइन हुआ है। पीयूष ने भी ज्वाइन किया, तूने भी ज्वाइन किया अपने नाम से, क्या बात कर रहा है? चलिए भाई अगला ले। अब इसमें जो एक प्रॉब्लम है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपके मॉड्यूल की प्रॉब्लम। मॉड्यूल तो कोई होगा ही नहीं किसी के पास, है क्या? है यार, कैसे क्या हो गया ये? है ये ऐसे कैसे हो गया? देख के आना सूरज किधर से हुआ है। आज उल्टा तो नहीं उग गया? और उल्टा उग गया होगा ना तो सारे डायरेक्शन सेंस गलत हो जाएंगे तुम्हारे, पूरा एक चैप्टर दोबारा से पढ़ना पड़ जाएगा। हैं? फिर भाई फिर अरे आपकी है ना शेडो अलग जगह बनेगी, फिर क्वेश्चन सारे गलत।
तो मैं तो बोल रहा हूँ ना। हाँ? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखना। 2000 एम्प्लॉइज है, 2000 एम्प्लॉइज हैं टोटल। फोर्टी 48% प्रिफर टी, कॉफी। बोलो कॉफी कितना हुआ, निकाल लो यार। 48%, 960। वैसे जरूरत नहीं है, आप चाहो तो यहां पर बाद में भी कर सकते हो, उसको 48% लिखो, वो ज्यादा अच्छा है। टी है 54%। फिर है आपका स्मोक है 64%। 28% सी एन टी। टी एंड एस 32%। सी एंड एस 30%। 6% नन, नन। अब देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो तीनों का कॉमन नहीं गिवन है, वही चीज इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो इधर कॉफी टी स्मोक, अब ये नहीं गिवन है तो इसको क्या मानेंगे, एक्स। अब सी एंड टी 28 माइनस एक्स, टी एंड एस, सी एंड एस, इनको ऐड करो 28 और 30 को, 58। एक्स और एक्स कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ माइनस एक्स आ रहा है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस एक्स। यहाँ पर भी माइनस प्लस एक्स सब में आएगा, ये प्लस एक्स तो सब में आएगा, तभी तो एक्स कैंसिल होगा। अब देखो इधर ये हो गया 58, चाहिए कितना, तो -10, ये हो गया -10। इधर देखो 28 और 30 टू 60, चाहिए कितना, -6। ठीक है, फिर उसके बाद 30 और 32 62, चाहिए कितना, 64, तो +2। अब 6% बाहर वाला है, उसने बोला 6% नन, तो टोटल अंदर वाले कितने हैं, इन सबका सम 94 आना चाहिए। अब 94 कैसे आएगा, ये पूरा सम हो गया 48, इसको मत करना दोबारा, इन चारों का सम 48। अब देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, प्लस एक्स, 32 और 2 34 -6 इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 18। तो मिडिल कितना आ गया बेटा, 18%। तो तीनों का ऑल थ्री 18% ऑफ 2360। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया, आ गया समझ में। इस दूसरा क्या पूछा गया है इसने, टी एंड एस बट नॉट सी, टी एंड एस बट नॉट सी। टी एंड एस बट नॉट सी मतलब ये वाला 14%, 14/100 इंटू 280। थर्ड क्या पूछा है, थर्ड पूछा ओनली कॉफी भी पूछा है, ओनली कॉफी। ओनली कॉफी हो गया आपका 8% इंटू 2160। ठीक है, लिख लीजिए इसको। हाँ 48 भाई, आपका कॉफी कितना है, कॉफी का ये टोटल मिला के कितना है, 48 तो ये हो गया भाई, आप ऐड करोगे तो भी यही आएगा। अब मेरे को इन तीनों को ऐड करना है, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया तो प्लस एक्स,
-6 प्लस 32 26 और प्लस 2 28 इक्वल टू 90। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो ये हमारा सेट्स कंप्लीट हो गया भाई। अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है, वो बता रहा हूँ। ये सफाई वाला, हाँ ये पूरा ये अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, अब तुम बताना। हटा दें इसको। अब देखिए इधर, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ई डिनोट कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल को, और आई डिनोट कर रहा है आइसोसेलेस को। विच इज ट्रू? आई इक्वल टू ई, आई is subset of E is subset of I, and none. E subset of I subset of E नहीं होगा? पक्का? E subset of I। अब इसको मैंने क्या बोला था, कैसे रीड करना है? एवरी आइसोसेलेस एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन, देखिए हर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। चलिए, Z is equal to integers and W is whole number।